राम राम दोस्तों, हम आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी और साल 2024 का आगाज हो चुका है और सीरियल की दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। अब अनुपमा में अनुज अनुपमा से मिलते मिलते रह जाएगी और डिम्पी के पैरों में बेड़ियां पड़ने वाली हैं, वो भी वनराज की वजह से। वहीं ये रिश्ता में हर कोई गम के सागर में डूबा है और रोहित को याद कर रहा है। अब दादीसा ने तो मान लिया है कि रोहित मारा नहीं है और वो एक दिन वापस लौट कर आएगा, लेकिन अब पोदार परिवार को रूही नहीं बल्कि अभीरा संभालने वाली है। जबकि गुमे किसी के प्यार में सभी को तबाह करने के लिए रीवा और सुरेखा ने हाथ मिला लिया है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अमेरिका चलते हैं और जानते हैं कि अनुपमा क्या कर रही है। अनुपमा में एक तरफ जहां अनुपमा को होटल में खाना पकाने का मौका मिला, तो वहीं दूसरी तरफ शाह हाउस में डिम्पी का हाल वनराज ने बेहाल करके रखा है। अब अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि अनुपमा अपने होटल में हलवा बना रही होती है और तभी विक्रम को वो बताती है कि वो श्रुति की बेटी के लिए हलवा बना रही है। अब विक्रम अनुपमा की तारीफ करता है, जिसके बाद अनुपमा रात में अकेले बैठकर अनुज और छोटी को याद करके खूब रोती है। तो वहीं दूसरी तरफ अनुज भी बेचैन दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ कल की हरकत के लिए काव्या शर्मिंदा होकर वनराज से माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि उसने लाइन क्रॉस कर दी, लेकिन वनराज जवाब में कहेगा कि तुम अनुपमा का बहुत नाम जाप करती हो ना, तो उसका पाठ पढ़ाया भी करो। औरत कितनी भी महान हो, लेकिन औरत को पहले अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, बाद में किसी और के बारे में। अब तुम और डिम्पी तो बस अच्छी बहू बनने के बारे में सोचो, बाकी वनराज शाह देख लेगा। जिसके बाद अगले दिन अनुपमा अनुज के घर पहुंच चुकी है और वहां खाना पकाएगी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं है कि वो किसके घर में है और आद्या और कोई नहीं बल्कि उसकी छोटी ही है। अब अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड के प्रोमो में आप देखेंगे कि आद्या श्रुति से कहती है कि खाना बनाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो श्रुति उसे किचन में जाकर देखने के लिए कहती है और वहां जाकर आद्या अनुपमा को घर में देखकर हैरान हो जाती है। इसके बाद आद्या पूरी तरह से कोशिश करेगी कि अनुज अनुपमा से न मिल पाए। वहीं ये रिश्ता में रोहित का जाने का गम पोदार परिवार नहीं झेल पा रहा है। दादी सौ और विद्या तो बिल्कुल ही बौरा गए हैं और मानने को तैयार ही नहीं है कि कुछ हुआ है। अब भाई दोनों माएँ हैं और बेटे के खोने का दर्द तो वैसे भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन ऐसे मौके पर पूरे परिवार का सहारा तो अभीरा बनेगी, जो सबको संभालने की कोशिश करेगी, अरमान को भी। लेकिन अरमान का अभीरा के करीब जाना रूही को नहीं भाएगा और वो रोहित के जाने से नहीं बल्कि अभीरा और अरमान की नज़दीकियाँ बढ़ने से परेशान होगी। आज होता यह है कि सूरज रोहित के अंतिम संस्कार की बात करता है तो दादी साहब अपने आपा खो देती हैं और सूरज के गाल पर थप्पड़ मारने वाली होती हैं, लेकिन वो रोक देती हैं और कहती हैं कि इस बार हाथ रोक लिया, लेकिन अगली बार नहीं रुकेगा। रोहित जिंदा है और एक दिन वापस लौट कर जरूर आएगा। अब विद्या को भी भरोसा है कि उसका लाल रोहित वापस जरूर आएगा, लेकिन मनीषा और बाकी सभी लोग तो रोहित को मरा हुआ मान चुके हैं। बेचारा अरमान भी खुलकर नहीं रो पा रहा है। वो रूही का हालचाल लेने के लिए जाता है, लेकिन रूही तो फूट फूट कर रो रही है और अरमान उसको देखकर और जोर से रोने लगता है। अब अभीरा आकर दोनों को संभालती है, लेकिन रूही को पसंद नहीं आता कि अभीरा अरमान के करीब जा रही है। अब अरमान का मन हल्का करने के लिए अभीरा अरमान को रोने के लिए कहती है। अब इसी बीच रोहित का केस अब अरमान लड़ने वाला है, क्योंकि ये रोहित का पहला केस था। अब दादीसा का आदेश होता है कि अरमान केस लड़ेगा भी और जीतेगा भी, लेकिन अब दुनिया के ताने रूही को पड़ेंगे। लोग कहेंगे कि भाई 1 महीने की शादी में ही अपने पति को खा गई और फिर भी सिंदूर लगाए घूम रही है। वहीं गुमे किसी के प्यार में सुरेखा को पता चल जाएगा कि ईशान सभी के करीब आ गया है और ये बात सुनकर सुरेखा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा और वो रीवा को अपनी ही गैंग में शामिल कर लेगी कि वो ईशान को कभी भी सभी के करीब न जाने दे। आज आप देखेंगे कि मौका पाते ही समृद्ध सभी के परिवार को गायब कर देगा और समृद्ध सभी को ब्लैकमेल करके शादी करने को मजबूर करेगा। अब ऐसे में सभी ना चाहते हुए भी शादी करने को राजी हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ईशान भी रीवा को ब्याहने की तैयारी में लगा है। अब शादी के दिन ईशान को सभी के बारे में पता चलेगा। ईशान सभी को समृद्ध का असली चेहरा दिखाने की कोशिश करेगा। वहीं सभी ईशान से सारी सच्चाई छिपाएगी। अब सभी की शादी रोकने के लिए ईशान एक नया खेल खेलेगा। अब सभी को बचाने के लिए ईशान अपने प्यार की कुर्बानी दे देगा। ईशान समृद्ध की जगह खुद शादी के मंडप में बैठ जाएगा और ना चाहते हुए ईशान को सभी के साथ 7 फेरे लेने पड़ेंगे। अब जल्द ही परिवार को भी पता चल जाएगा कि ईशान ने भाई सभी से शादी कर ली है। अब शादी करके ईशान जैसे ही घर जाएगा, वहाँ पर ईशान और सभी को साथ देकर रीवा का दिमाग खराब होगा। वहीं सुरेखा भी ईशान पर भड़कने वाली है। अब सुरेखा फैसला करेगी कि वो सभी को तबाह कर देगी और इस काम में को अंजाम देने के लिए सुरेखा रीवा से हाथ मिला लेगी। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर। राम राम।